दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुब्रत तिवारी। दोस्तों जौनपुर अनुराग यादव मामले में नया अपडेट आ गया है। जैसा कि आपको इंतजार रहा होगा कि 2 तारीख का वक्त था और यानी 2 जून की तारीख लगी हुई थी और 2 जून को जो है तहसीलदार महोदय ने यह लिखा था कि अब मौके पर स्थलीय निरीक्षण होगा। यानी 7 महीने का वक्त बीत जाने के बाद फिर से जो है अब मौके पर स्थलीय जो है निरीक्षण होगा। यानी वहाँ अधिकारी कर्मचारी कानूनगो सब जाएंगे और मौका मुआयना करेंगे, वहाँ देखेंगे कि मामला क्या है, यहाँ जो है बंजर में मकान है कि नहीं है, बेदखली की कार्रवाई करनी चाहिए, यानी यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं। यानी इस तरीके का जो है स्थलीय जो है निरीक्षण अधिकारी करेंगे। ऐसा तहसीलदार ने आदेश किया था 2 जून। अब 2 जून के बाद जो है तारीख लगी थी 11 जून को। यानी यह कहा गया था कि स्थलीय निरीक्षण होगा, लेकिन 11 जून तक यानी 11 जून का वक्त आ गया और 2 जून से 11 जून तक जो है किसी भी अधिकारी के कान में जो है जू तक नहीं रही। यानी कान में सब तेल डाल करके अधिकारी जो है सोए हुए हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड जो है वह देश नहीं विदेशों तक जो है चर्चित कांड है। और जौनपुर में आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या का जो मामला है वह सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा जो है यह केस, यानी यह घटना सबसे बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना को जिस तरीके से अधिकारी यानी तहसीलदार सीधे सीधे और एसडीएम और कानूनगो और तमाम अधिकारी या डीएम तक जिस तरीके से इस घटना को जो है ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वह चाहे आप यह मान के चले कि योगी आदित्यनाथ का सिस्टम जो है वह कमजोर है, चाहे आप यह मान के चले कि अनुराग यादव का जो परिवार है वह गरीब तबके का है। हालांकि दोनों जो है परिवार यानी पक्ष विपक्ष जो है दोनों यादव हैं। अनुराग यादव परिवार से वह भी हैं और हत्यारा परिवार जो लालता यादव है वह भी यादव परिवार से है। लेकिन बस बात यही है कि हत्यारा जो लालता यादव का परिवार है उसके लड़के दरोगा यानी जो है पुलिस में है और पैसे वाला है। इसलिए जो है पैसे के दम पर उसकी इतनी बड़ी जो है खौफ है कि तहसील से लेकर के जिले तक के जितने भी अधिकारी हैं सब लामबंद हो गए हैं। सरेआम ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या करना, उसके बाद जो है सब जितने हत्यारे थे अपने आप को जो है जेल में जा करके सरेंडर कर देना, यानी थानों में सरेंडर के माध्यम से जेल पहुंच जाना और धीरे धीरे बेल होते होते और जो है हत्यारा परिवार छूट भी रहा है। अब अनुराग यादव के परिवार को क्या मिला? अनुराग यादव के परिवार को सहानुभूति के तौर पर जो है 5 लाख रुपए मिले थे, आर्थिक सहायता यानी मुआवजा, जो भी आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने ला करके दिया था। अब उसी मंत्री ने जो है यह भी चैलेंज किया था कि योगी आदित्यनाथ का जो मामला जो सरकार है वह जो है न्याय करती है और जो आपके साथ घटना हुई है तो हत्यारे परिवार को हम लोग बर्बाद करके रख देंगे। केवल यह मंत्री की ही बात नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मंत्री विधायक तमाम बड़े बड़े जो है, यहाँ तक कि तमाम जो है देवी देवताओं को जो है बस में करने वाले यानी भविष्यवाणी करने वाले ऐसे ऐसे लोग भी अनुराग यादव के घर पर गए। लेकिन अनुराग यादव ने जो है सबको रोते हुए सबको प्रणाम किया, सबको सम्मान किया, क्योंकि उनको जो है यह लगा था कि हो सकता है कौन किस भेष में आ जाए। तमाम जो है वहाँ कैमरे पर आने के लिए और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए तमाम जो है चमगादड़ तक के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि बस हम योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं और उसके बाद अभी सब कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है योगी आदित्यनाथ के यहाँ तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची, कोई पहुँचाने वाला है ही नहीं है। सब ताल ठोंकते हैं अपने यहाँ कैमरे पर, पत्रकारों के सामने ताल ठोंकते हैं। उसके बाद जो है जिसकी जितनी क्षमता है तो आपने देख ही लिया है। अब कुल मिला करके आप यह मान के चलिए 11 तारीख हो गई, 11 तारीख का वक्त हो गया। 11 तारीख जो है अभी तक जो है न तो कोई अधिकारी न कर्मचारी उस मौके मुआयना पे जो है नहीं गया, यानी स्थलीय निरीक्षण नहीं हुई। अब जब आज 11 तारीख का वक्त आया तो उसके बाद जो है सब धीरे धीरे करके जो लोग वहाँ पहुँचते थे उन लोग जो है वहाँ पहुँच गए। अब लोगों को ये था कि आज जो है कुछ न कुछ होगा, बेदखली की कार्यवाही या कुछ न कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, तारीख लगी, क्योंकि आज जो है जिलाधिकारी महोदय कुछ पर्सनल काम से जो है तहसीलदार को अपने ऑफिस में बुला लिए थे। तो तहसीलदार साहब जो है उनको तो बहाना चाहिए ऑलरेडी, उनको तो तारीख पर तारीख देना ही है। तो अगली तारीख फिर जो है 23 जून की दी गई। अब 23 जून की तारीख दी गई तो 23 जून के अंदर यानी स्थलीय निरीक्षण होगा, या 23 जून को ही स्थलीय निरीक्षण होगा, या 23 जून के बाद निरीक्षण होगा। यानी कुल मिलाकर के जो पहले तारीखें शुरू में 2-2 दिन पे लगा करती थी, फिर धीरे धीरे 5 दिन पे लगा करती थी, फिर 1 हफ्ते लगा करती थी, अब 10 दिन।
तो यानी अब जो है 23 जून लगी है, यानी 11 दूना 22, यानी फिर जो है 11-12 दिन बाद जो है फिर तारीख लगी है। तो अब क्या लगता है आपको कि ये जो तारीखें लग रही हैं, इस तारीख से जो है, इससे अनुराग यादव को न्याय मिलने की नहीं, इससे धीरे-धीरे करके जो है माहौल को खत्म करने की तारीखें लग रही हैं। यानी जो माहौल अभी गर्म है, या धीरे-धीरे करके 7-8 महीने का वक़्त बीत गया, साल 2 साल हो जाएगा, तो अनुराग यादव के परिवार के पास क्षमता ही कितना है कि वह कहाँ तक लड़ाई लड़ पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की अगर हम बात करें, तो वह यह कह रहे हैं कि एक बार जो है स्थलीय निरीक्षण हुई थी। उन्होंने भी डीएम को लिख कर दिया था कि यह मकान बंजर में है। सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सब लोग वहां जानते हैं कि यह मकान बंजर में है। इसमें जो है 932 क ख जो भी है, लेकिन यह बंजर में है। इसके लिए स्थलीय निरीक्षण करके नोटिस चस्पा की गई थी, केवल बुलडोजर चलवाना था। लेकिन उसके पहले ही जो है इंद्रावती यानी ललता यादव की पत्नी जो है जाकर के आपत्ति दाखिल कर दी, और तारीख पर तारीख चलने लगी। उधर हत्यारों परिवार से जो है बात होने लगी, और उधर जो है सेटलमेंट होने लगा कि भैया मकान तो नहीं गिरना है, कुछ भी हो जाए। तो तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी जो है इस मकान के जो है बचाने और हत्यारों को जो है सहयोग देने के पक्ष में जो है उतर गए। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ये कानून जो है नाम का जो है कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी को मार कर खा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कौशाम्बी में कि कौशाम्बी फर्जीफिकेशन में बेटे को जो है पास को एक तहत जेल भेज दिए। बाप जो है दौड़ कर चारों तरफ गया, कुछ नहीं हुआ, पॉइजन खा करके अपनी आत्महत्या कर लिया। अंत में जो है लड़के को बरी कर दिए। उसके बाद जो है तमाम ताना बाना जो है सब राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में जो है वो पड़े हुए हैं। अब जो है जौनपुर के जो मामला है वह इतना गंभीर हो गया है कि अब न इधर में हो गया है न उधर में हो गया, न तो बुलडोजर चल रहा है, और न तो जो है तहसीलदार यही कह रहा है कि फाइल खारिज करते हैं, अब किसी और कोर्ट में ले जाइए। ऐसा भी नहीं है, वह लटका कर तारीख पर तारीख दे रहा है। धीरे धीरे करके 1 साल जो है निकल गए हैं। लेकिन अनुराग यादव के परिवार के साथ जो खड़े हैं वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान, वह कह रहे हैं कि अभी जो है स्थलीय निरीक्षण की फाइल आ जाए, ये अपना कन्फर्म कर ले, तो स्थलीय निरीक्षण के बाद हम जो है हाई कोर्ट इस मामले को लेके जाएंगे। हालांकि वो काफ़ी दिन से यह कह रहे हैं हाई कोर्ट इस मामले को लेकर के जाएंगे, लेकिन अब जब तक हाई कोर्ट अगर नहीं जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर हाई कोर्ट इस मामले को लेकर गए तो आप यह मान के चलिए कि हाई कोर्ट में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट अगर मामला गया तो हाई कोर्ट में अनुराग यादव के परिवार को न्याय जो कुछ भी होगा, क्योंकि न्यायपालिका पे भरोसा भी है। अभी न्यायपालिका जो है एकदम से जो है निरंकुश नहीं हो गई है। न्यायपालिका पर लोग यकीन करते हैं, तो न्यायपालिका अनुराग यादव के परिवार को न्याय देगा। लेकिन अभी इस मामले को लेकर अगर हाई कोर्ट जो है परिवार अनुराग यादव परिवार जाएगा, तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।